बीते 16 मई को लोकसभा की चुनावी सभा में संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से गीता, महाभारत, रामायण, बाइबल और कुरान को लेकर जो बयान दिया था, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है। इस मसले को लेकर सिटीजन फोरम फॉर सोशल जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी की मांग की है। इस अवसर पर कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट शाहिद इमाम, बड़ा बाजार हनुमान मंदिर के पुरोहित लोकेश शर्मा, मौलाना खुर्शीद आलम नदवी, उमर अवैस, अशरफ अली कासमी, समाजी कार्यकर्ता नसीर अहमद ने अपनी बातें रखी। ये तो हम और इंतजार करते हुए 10 दिन इंतजार किए, कहीं से कुछ ये आए, लोगों से सवाल किए, टेलीफोन से बात किए, नहीं ऐसा नहीं, मसलहत ऐसा, ये ऐसा। अरे भाई, मसलहत, आप मसलहत के पीछे गाड़ी ये कर दीजिए, आपका तो काम ही कभी नहीं होगा। इस वजह से अब हम लोगों को एक जनरल आदमी, अब ज़रूरत इसी बात की है कि एक जनरल आदमी, एक आम आदमी को उठ करके अपनी बात, कोई भी दानिश्वर आदमी, कोई भी इंटेलेक्चुअल के लिए, कोई भी अकल और शऊर रखने वाले लोगों के को यह बात हैरतज़दा कर देगा कि पूरी दुनिया की तारीख़ इस बात की गवाह है, हिस्ट्री इस बात का गवाह है कि कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है जो मजहबी किताबों से ऊपर हो, कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है जो मज़हब से बालातर हो। ये ममता बनर्जी, मोहतरमा ममता बनर्जी साहबा, जो ख़ुद तमाम धर्मों का एहतराम करती हैं, तमाम धर्म के मानने वालों की इज़्ज़त करती है और बंगाल के अंदर सबको एक नज़र से देखती है, यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और ये कहती भी आई हैं वो कि मैं तमाम धर्मों को लेकर चलती हूँ, और चलती भी है। यहाँ बंगाल के अंदर जो जिस तरह से पीसफुल माहौल है, किसी तरह का कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन अपने तरक्याती स्कीमों का, अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बराबरी या उससे भी बढ़कर ये बात कह देना कि तमाम धर्म की किताबें, यानी महाभारत और रामायण और कुरान मुक़द्दस और बाइबल, ये सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी जो स्कीमें हैं, 700 से ज़्यादा स्कीमें चल रही हैं, वो ख़त्म नहीं होगी। ये बात समझ से बाहर लगता है। अगर ये बात उनकी ज़बान से स्लिप कर गया, जिसको बोलते हैं टंग स्लिप कर जाना, अगर उनकी ज़बान फिसल गई हो तो जाहिर सी बात है वो फ़ौरन उसको क्लियर कर दें, हमें समझ में आ जाए। और हमें इस बात का हक़ है, इख्तियार है इस बात का कि हम, अगर हमारी गार्जियन से कोई गलती होता है तो हम उनसे समझें, उनको ये बात उनके ऊपर भी लाजिम है कि वो हमें क्लियर करें। किया गया है। क्या लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कहा यह जा रहा है कि टंग स्लिप है, तो क्या वो इस वजाहत कर पाएंगी? क्या उम्मीदें लगा सकते हैं आप? हम तो ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वज़ीर आला बाहोश खातून है, उनको शायद इस बात का एहसास आज हो इसके बाद कि हाँ, हमसे गलती हो गई। और हम जानते हैं कि उनका दिल भी शायद बड़ा हो, और गलती मानने वाला कभी छोटा नहीं होता, बड़ा ही रहता है। हो सकता है उनको एहसास हो जाए इसका कि ये गलती हो गई। तो गलती तो हर इंसान से होती है, इंसान है, जो काम करता है उसी से गलती होती है, जो कुछ नहीं करता, जो बोलता है वही ना गलत बोल पाता है। अगर वो खामोश रहती, गूंगी रहती है हमारे उलमा की तरह, तो कुछ नहीं होता है ना। मगर अब ये है कि उनको एहसास अल्लाह करे हो जाए, तो वो ये कौम से कहें कि भाई जो हुआ जोश में हो गया, जज्बात, हमेशा जज्बात में रहती हैं ना, आप देखते नहीं हैं, हमेशा गुस्से में रहती हैं भरपूर, लगता है अपोजिशन में बैठी हुई, हालांकि 13 बरस से चीफ मिनिस्टर है। उनको अभी तक अपोजिशन याद है, चीफ मिनिस्टरशिप याद नहीं। हर वक्त जो है वो गुस्से में टहलती रहती हैं, हर वक्त। हंस के भी तो बात की जा सकती है, आहिस्ता भी तो बात की जा सकती है। वो शायद उनको इससे सबक मिले कि वो हंसना भी शुरू कर दें, आहिस्ता बोलना भी शुरू कर दें, शीरी सुखन होना शुरू कर दें। हो सकता है ऐसा, अल्लाह जब राह दिखा दे। उन्नयन को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं मगरूरियत की एक बू भी आ रही है इस जुमले से। ये जो है वो रऊनत, गुरूर, तकब्बुर, और क्या कहूँ उसको, रऊनत, गुरूर, तकब्बुर और अपने को सबसे ऊंचा समझना, असल में ये धोखा है। अगर मैं ये समझ जाऊं कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे अच्छा मुकर्रिर हूं, सबसे अच्छा वकील हूं, तो मैं LLB की डिग्री के बाद भी जाहिल ही हूँ। ये अपने आप को धोखा दे रही है। ये तो धोखा है ना, खुद को देना। सर, उलमा खामोश आखिर क्यों है? अब ये तो उलमा बताएं क्यों खामोश है, किसकी कोर कहाँ दब रही है, मैं तो नहीं जानता।
टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना वो है बेचारे मजबूर हैं। ये जो वीडियोस हैं ये एडिटेड हैं, इस पे बहस करना फजूल है। हाँ, सही जबकि आर बंगला ने जिस तरह से आर पब्लिक ने जिस तरह से ये वीडियोस नशर किए हैं, जहाँ से हम लोग एकजुट होकर इस तरह की खबरें कर रहे हैं, आप जैसे लोग मजबूर भी हैं और लोगों को जगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये बातें बताई जाए कि इस तरह की बातें उठ कर आई हैं। क्या कहेंगे ये वीडियोस को लेकर? नहीं, ये वीडियो अगर मॉर्फ्ड या फोटोशॉपिंग है तो हुकूमत के पास बहुत ज़बरदस्त ज़राए हैं, फैक्ट चेक करके उसका फैक्ट पता लगा ले, और अगर गलत छपा है तो जिसने किया है उस पर कार्रवाई कर दे। भाई वो जो लेडी जर्नलिस्ट है उसको आप अंदर कर सकते हैं दिखाने के लिए, तो गलत छापने के लिए तो और भी अंदर कर सकते हैं। हमारा पवित्र कुरान और हमारी पवित्र गीता माननीय मुख्यमंत्री से पहले भी थी और माननीय मुख्यमंत्री के बाद भी रहेंगी। इनके कामों की चर्चा वहाँ नहीं है। इनको अपने कामों की चर्चा सिर्फ पब्लिक में करनी चाहिए, बिना किसी धार्मिक ग्रंथ के उल्लेख किए बिना। इस चीज़ के हम लोग कट्टर विरोधी हैं कि आप किसी भी चीज़ को धर्म से जोड़ के मत कीजिए, आप अपनी राजनीति कीजिए और आप उसमें ही मशगूल रहिए। आप किसी के पर्सनल विचारों पे प्रहार मत कीजिए, ये आपको अधिकार नहीं है। आप हमारी माननीय मुख्यमंत्री हैं, आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से अपने शब्दों में कहिए, बिना किसी लाग लपेट के। हमारे धर्म ग्रंथों पर, पवित्र कुरान पे, पवित्र गीता पे किसी भी तरह का हमला करने का अधिकार आपको नहीं है। सर, आखिर इस तरह के बयानबाजी से क्या सियासी फायदा हो? इस तरह के बयानबाजी से उनकी गरिमा घटेगी, उनके वोट बैंक घटेंगे। उनको इस तरह के बयानबाजी के प्रति अपनी गलती मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से उनको ये समझना चाहिए कि पब्लिक की आस्था से नहीं खेलना चाहिए। यहाँ से क्या मांग करेंगे आपको? हम उनको बोलेंगे कि यदि ये बयान उन्होंने अज्ञानतावश दिया है तो इसके लिए माफ़ी मांगे और इस बयान को वापस ले, और अपील करूंगा अपने समाज के तरफ से कि इस तरह का कोई भी बयानबाजी भविष्य में परिवर्तित न करें।